अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की एक इमरजेंसी सेशन पे आप सबको खुश आमदीद। और आज जो हुआ है, जो बाबर आजम ने जो पटाखा फोड़ा है, 6 महीने पहले उनको कैप्टनसी दी गई थी। 6 महीने पहले ये सारा ड्रामा स्टार्ट हुआ था और अब जाके हम उसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं। बाबर आजम हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज वाइट बॉल कैप्टनसी और उनकी जो स्टेटमेंट आई है, ही वांट्स टू फोकस ऑन हिज बैटिंग, ऑन हिज परफॉर्मेंस एंड ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली. um, Pretty typical statement from Babar Azam. Typical in a sense that this is what you say when you are about to give up a certain role in any organization, really. खैर, तो उसी पे थोड़ी बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर थॉट्स इन द कमेंट बिलो। तो क्या हम लोग तो कुछ दिन पहले कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे। यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी की गई तेल लेने। आई थिंक मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी ये भी कंसिस्टेंट ही है जो हुआ है, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट विद द पास्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रेंकली थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग था जो हुआ आज, बिकॉज वन कैन से कि हाँ दिस वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग, इट वाज एक्सपेक्टेड। ऑनेस्टली जो रिसेंटली कनेक्शन कैंप हुआ था उसके बाद दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट नॉट एट दिस पॉइंट फॉर एनी ले पर्सन वाचिंग पाकिस्तान क्रिकेट। और सेकेंडली आप, आई एम श्योर इस बारे में हम लोग बात करेंगे, बट यू गैस नो कि जब बाबर को कैप्टनसी मिली थी अभी दोबारा, तो जो सबसे बड़ी रूमर थी या सबसे बड़ी खबर थी अंदर की, वो यही थी कि बाबर ने गारंटी ली थी कि आई नीड फुल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इफ आई एम द कैप्टन, सो इफ यू आर मेकिंग मी द कैप्टन आई नीड टू हैव ऑल द अथॉरिटी। तो इट जस्ट मेक्स मी वंडर कि व्हाट चेंज्ड, क्या उनकी ऐसी बात हुई है कि ही हैज़ टू टेक दिस डिसीजन। बट ऑल इन ऑल वेरी शॉकिंग। आई मीन कुछ पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब अजीब सी खबरें आई हैं। मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन किया है, बाबर आजम ने रिज़ाइन किया है। तो लेट अस स्पेकुलेट कि आखिर हुआ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब चाहे कंसंट्रेशन कैंप कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। जब चैंपियंस का कनेक्शन कैंप हुआ था तो उसमें ये वो बताया गया था ना कि आपको मतलब रख रहे हैं, शान मसूद को भी ये एश्योरेंसेस दी गई, बाबर आजम को ये एश्योरेंसेस दी गई। तो व्हाट चेंज्ड फ्रॉम दैट मीटिंग टू नाउ, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि मैंने पीसीबी को 1 महीने पहले बता दिया था कि मैंने मतलब कप्तानी नहीं करनी। तो शुड वी स्पेकुलेट कि आखिर हुआ क्या ऐसा? अस्सलाम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखें, मसला वही वाली बात है, घूम फिर के हम वही आगे खड़े हो जाते हैं कि जी कि हमारा बोर्ड माशाल्लाह से इतना कोई फारिग है ना, यानी कि प्रोफेशनल। हम लोग पता नहीं क्यों उस बोर्ड को प्रोफेशनल समझते हैं, मगर ये एक दर्जे का भी प्रोफेशनल बोर्ड नहीं है। यानी कि एक बंदा उस ऐसा कुछ हुआ है कनेक्शन कैंप में कि उसको 1 महीने के बाद ही फेल्ट द नीड के भाई कि मुझे अब ट्वीट करनी ही पड़ेगी। दे आर नॉट रियली, दे आर नॉट अनाउंसिंग इट। तो और इट मेक्स मी वंडर कि अब आपका कनेक्शन कैंप में आपने ऐसी क्या बातें की हैं कि जिसके बाद जो है ना वो आपको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है। और किसी ने किसी एक जर्नलिस्ट ने अपनी वीडियो में ये बोला था कि जी कि उसने पूछा कि अपनी सोर्सेज से कि जी आपने सारे क्रिकेटर्स को बुलाया है, बट आपने दो तीन जो मेन प्लेयर्स हैं उनको आपने लीव आउट किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम नसीम शाह का था कि नसीम शाह इज़ ऑल फॉर्मेट बॉलर और वो कनेक्शन कैम्प में इनवाइटेड नहीं थे। तो उसका जवाब ये मिला कि जी कि क्योंकि नसीम शाह बोर्ड के फेवरेट हैं और उनका उनसे कोई मसले नहीं है, इसलिए उनको बुलाया नहीं गया। दैट मीन्स के जिनको बुलाया गया था उनसे उनसे उनके साथ किसी न किसी कैपेसिटी में कोई मसले थे। एंड जो ये वाला जो डिसीजन बाबर ने लिया है, आई मीन ऑन द पर्सनल नोट इट इज़ अ देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि हमने पहले भी ये बात की थी कि ही शुड हैव नेवर एक्सेप्टेड द कैप्टनसी जब उसको रिज़ाइन करवाया गया था। बट फॉर सम और रीज़न ही डिड इट। बट मगर ये जो टाइमिंग है ये बड़ी क्रूशल है
लाइक आपने चैम्पियंस कप में भी कैप्टनसी नहीं की थी, और अब आपका चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, राइट। और आपकी अभी वाइट बॉल की सीरीज़ भी आने वाली है। आई थिंक आप साउथ अफ्रीका में वाइट बॉल सीरीज़ खेलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में भी खेलेंगे। तो उसके बाद फिर आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो इट्स अ बिग डिसीजन। और कोई अपेरेंट रीज़न ऐसे नज़र भी नहीं आ रही कि ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें तो बोर्ड ने भी अपनी कोट एंड कोट सपोर्ट दी हुई है कि नहीं, हम कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, हम कैरी ऑन करना चाहते हैं एंड व्हाट नॉट। बट ये डिसीजन लेना, यू नो ऑन अ पर्सनल लेवल, इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स अ वाइज डिसीजन। मगर जो टाइमिंग है और जिस तरह से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, दैट begs a question के what is PCB up to? कुछ लोग ये बात भी कह रहे थे कि अगर 6 महीने बाद रिज़ाइन ही करना था, तो आपने कैप्टेंसी वापस क्यों एक्सेप्ट की? To put the team through that मतलब phase of जो भी कह लें अनसर्टेनिटी कि भाई टीम में एक नहीं है वगैरह फलाना। If there was any concern to begin with, then why put yourself in that position? देखिए वही बात है ना कि इट्स पाकिस्तान क्रिकेट, एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड। जहाँ पे हमें लगता है कि चीज़ें थोड़ा बेहतर होने लगी हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। और आई थिंक ये स्पेकुलेट करना बिल्कुल फेयर है कि व्हाट हैपेंड एंड समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ का जाना, फिर बाबर आजम का रिज़ाइन करना, ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। और कुछ रूमर्स ये भी अभी सुनने में आई थी कि फ़खर ज़मान एक्चुअली गॉट इनटू एन आर्गुमेंट विद समबडी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जेंटलमैन, लेकिन जब मोहसिन नकवी वीडियो लिंक पे आए तो फ़खर ने एनओसी के वाला ऊपर उस्मान वाला शायद समथिंग, नाम है ना उस्मान उनका। वाला, या हाँ, तो फ़खर ज़मान हैड सम रिजर्वेशंस अबाउट द एनओसीज़, और एनओसी देने के बाद वापस बुलाया, 30 घंटे सफ़र करके अगले दिन फिटनेस टेस्ट लिया, ये वो। तो द पॉइंट इज़ के थिंग्स हैव बीन ब्रूइंग विद इन पीसीबी। और आई थिंक इट जस्ट, वो कहते हैं ना कि क्रैप हिट द सीलिंग एंड दीज गाइस मस्ट बी लाइक व्हाट, वर डन। अब अगर बाबर के पास भी 6-7 साल की क्रिकेट बाकी है, तो ही मस्ट हैव बीन थिंकिंग यार लेट मी जस्ट एंजॉय माय क्रिकेट, लीव सम लेगेसी, स्कोर सम रन्स। मैं क्यों इस गंद में अपने आप को भी गंदा करूँ। एक चीज़ ये भी है कि इट कुड ऑल्सो बी कि मे बी ही इज़ पेविंग द पाथ फॉर द नेक्स्ट कैप्टन। होता है ना कि अगर हम तीनों एक टीम में खेल रहे हैं, अगर मुझे प्रॉब्लम है एज अ कैप्टन या कुछ ऐसे, और मुझे पता है कि यार शायान जो है ही कैन लीड बेटर एंड दैट वुड अलाउ मी टू फोकस ऑन माय गेम। तो मे बी आई कैन मेक वे फॉर शायान टू बी द कैप्टन एंड आई कैन जस्ट फोकस ऑन माय गेम, बिकॉज आई नो कि शायान कैन डू बोथ मच बेटर देन आई कैन डू। That could be a reason too. Maybe he's paving the way for Shadab, Rizwan, whoever the guy is next in line. But I think the timing is what uh, pains me the most, because ठीक है आपकी सीरीज आ रही, लेकिन जो बड़ा इवेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है अगले साल। अब आप किसी को भी कप्तान बनाएंगे, जाहिर है दैट पर्सन विल नॉट हैव द कैप्टनसी एक्सपीरियंस दैट बाबर हैज़ फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो कितना जल्दी आप ग्रूम करेंगे किसी को, वो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, कैन द न्यू गाय मेक this group of people a team before that big tournament? I mean, the biggest tournament we're getting within Pakistan since 1996. So, all these questions now come into my mind. Okay, what now? But I guess this is all yet to be seen. But it's just mind-boggling to say the least. तो आप लोगों की नज़र में अगला कप्तान कौन बनता नज़र आ रहा है? बहुत से लोग रिजवान का नाम ले रहे हैं, बहुत से लोग शादाब का नाम ले रहे हैं। बट with these guys, but these guys, if you do appoint them, it's also going to be a short-term appointment. Rizwan is not. I don't think Rizwan की भी 3-4 साल की अपॉइंटमेंट होने वाली है। 1-2 सीरीज या 1-2 टूर्नामेंट्स की बात होगी रिजवान की भी, अगर वो अपॉइंट होता है तो। आई मीन 3-4 साल की तो किसी की भी अपॉइंटमेंट नहीं होती, जिसकी भी होती है वो खुद ही छोड़ के चला जाता है या निकाल दिया जाता है। तो 3-4 साल इज़ अ बिग थिंग, मगर ऑन जितना अभी तक हमने देखा है उसके अंदर रिजवान एंड शादाब आर द टू कंटेंडर जिनको मिलनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल से तो शादाब को मिलनी चाहिए वाइट बॉल में।
जस्ट बिकॉज के उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. ही इज़ बिन कैप्टनिंग हिज फ्रेंचाइज, और डोमेस्टिक में भी वो जिस टीम में खेलता है वो ज़्यादातर वो कैप्टनसी वही करता है. तो ही हैज़ द एक्सपीरियंस, और अभी रिसेंटली उसकी उसने पीएसएल भी जीता है, अभी चैम्पियंस कप भी जीता है. तो ही हैज़ इन हिम टू लीड. ठीक है कि हम उसकी बॉलिंग पे डिबेट कर सकते हैं कि उसकी जगह नहीं बनती टीम में या व्हाट नॉट, बट वाइट बॉल में शादाब और रिजवान के अलावा आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. रिजवान को आप कंसिडर कर सकते हैं वाइट बॉल में, बट प्रॉब्लम फिर वही आ रहा है कि ही इज़ मेन विकेट कीपर. सही है, और फिर आप उससे अगर वाइट बॉल की कैप्टनसी डालते हैं तो दैट पुट्स हिम एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हिम, और फिर वो आपका टेस्ट में भी रेगुलर विकेट कीपर है, तो उससे आपकी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपकी परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. तो आई वुड रादर हैव समबडी कैप्टन द वाइट बॉल हु स्पेसिफिकली प्लेस वाइट बॉल, जो रेड बॉल में उस तरह से इन नहीं है, और ओडीआई T20 खेल रहा है, तो उसी में से कैप्टन बनना चाहिए. एंड आई थिंक शादाब इज़ अ बेटर चॉइस. मगर अगर रिजवान भी बनता है तो क्योंकि रिजवान के जो इश्यूज ऑफ द फील्ड बोर्ड में हैं, उसके साथ मुझे लगता है कि ही मे नॉट बी द कंटेंडर. और जितना पीसीबी जिस तरह से ऑपरेट करता है ना, आई हैव दिस वियर्ड फीलिंग इन मी, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, कि कहीं शान को कैप्टन बना के ना ले. मुझे मुझे भी ये गंदी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इन्होंने ये हरकत 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें उसको वाइस कैप्टन बना के भेज दिया था ऑस्ट्रेलिया में. तो मुझे ये एक आई हैव दिस बैड फीलिंग, आई एम नॉट गोइंग टू से बैड फीलिंग, बट आई हैव दिस फीलिंग कि यार ये शान मसूद की कोई पर्ची है पीसीबी में जो दरवाजे के अंदर स्लिप होने वाली है कि भाई ज़रा खटखटा दो, दरवाज़ा खोल दो. क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं बस क्विकली यार ऐड कर दूँ, उन्होंने क्या कहा कि टेस्ट के अंदर हमें इंग्लिश हमारी पक्की हो गई है, अब हमें वनडे और T20 में पक्की करनी है. तो उन्होंने कहा भाई अब शान को कंसिडर किया जा सकता है टेस्ट के बाद. ज़ाहिर है भाई, बड़ा मेगा इवेंट है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इंग्लिश हाई स्कूल की तरह रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो इसको कहीं कप्तानी छोड़ के तो टीम का स्पोक्स पर्सन बन जाना, बात ही खत्म कर. जनरल मैनेजर, तर टीम जनरल डायरेक्टर जनरल नहीं, तर सीनियर टीम मैनेजर. तर्जुमाने टीम बन जा. हाँ, I mean, it is a possibility, but I think the optics of that would be really bad, considering the Pakistani fan base. क्योंकि already लोग जो हैं वो टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद से शान को इतना पसंद नहीं कर रहे. So I think I would definitely agree with Shahryar here कि although Rizwan है टीम में, I mean, you never know, maybe Shaheen comes back as a captain. Anything is possible. लेकिन I think the strongest contender would be Shadab, given that कि he just won PSL and also Champions Cup भी जीते हैं. So he has that recent baggage with him that could go in his favor. अगर यार वो जो आप बात कर रहे हैं ना रेपुटेशन की, आई डोंट थिंक ये पीसीबी रियली गिव टू सेंट्स अबाउट इट. दे डोंट रियली केयर कि उनकी क्या रेपुटेशन है. तो उनको उनको लगता है जो बंदा उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छा सर्व करेगा, दैट पर्सन विल बिकम द कैप्टन. अनफॉर्चुनेटली अगर शान उस कैटेगरी में फिट होता है, या उस क्या कहेंगे उस आउटलाइन में अगर वो आता है, तो व्हाई नॉट. आपको ओडीआई में भी जगह उसकी बनी जाएगी किसी न किसी तरह. बीइंग अ कैप्टन वो ओपनर आ सकता है. अब्दुल्ला शफीक वैसे ही माठे चल रहे हैं, तो ही कैन ईजिली रिप्लेस हिम. और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट ही ओडीआई है. Actually, yes. तो Yeah. तो दैट वुड नॉट बी अ बैड थिंग, इवन दो कि उसको जो भी अभी तक चांसेस मिले ओडीआई में, ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग. मगर ये कि जैसे हमने प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा ये देखा है, जैसे अज़हर अली आए थे, उनको जैसे कैप्टनसी मिली थी, एवरीबडी नोस कि उसको किस तरह से कैप्टनसी मिली थी आफ्टर 2015 वर्ल्ड कप. शान का भी यही सीन हो सकता है. तो मेरिट पे अगर बात हो तो
रिजवान या शादाब में से कोई एक, किसी एक को बनना चाहिए। बट हमारे यहाँ मेरिट वगैरह तो कोई इतनी ख़ास होती नहीं है, तो जो भी यस मैन होगा वो, जो सबसे अच्छा यस मैन होगा उसको अनफॉर्चुनेटली मिल जाएगी। बट टिपिकल बॉयज मेंटालिटी। अजहर अली के केस में उनकी तो पर्सनल परफॉर्मेंस तो यार ठीक ठाक थी। 2013 या 12 की सीरीज जो उनकी डेब्यू हुई थी इंडिया में, इंडिया के बाद जो श्रीलंका गए थे तो उसने श्रीलंका में अच्छे खासे रन मारे थे अजहर अली ने। तो ऑन अ पर्सनल लेवल अजहर अली की जो परफॉर्मेंसेस थी इट वाज अप टू द लेवल। शान की तो ना टेस्ट में परफॉर्मेंस हो पा रही है और वनडे में तो उन्होंने कुछ मतलब किया भी नहीं है, तो उनका इस तरह बनना क्वेश्चनेबल होगा। एंड वो मैं ये बोलने वाला था कि अगर शान के पास रन्स होते, अगर वो टेस्ट में रन्स करता हुआ आ रहा होता, तो आई थिंक अगर इसको बनाते हैं वाइड बॉल में तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टिंग एज बैड एज वन वुड से। मुझे एक और चीज़ लग रही है, मुझे लग रहा है ये लोग सऊद शकील को शायद कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या नाम है उनका यार वो जो उनके साथ खड़े होते हैं चिड़ी वाले बाबा के साथ जो खड़े हुए थे, शकील अहमद, क्या नाम है उनका? ऐसे कोई नाम है ना, आई थिंक ही हैज़ समथिंग टू डू विद, उन्हीं के अंडर सऊद शकील आए थे। एंड आई हैव अ फीलिंग कि ही इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ द अंडर इन्फ्लुएंसर इन पीसीबी, एंड आई फील लाइक कि उनका भी कुछ ना कुछ से होगा इन दिस एस्पेक्ट। सऊद शकील के लिए इट्स टू बिग ऑफ अ लीप आई थिंक। आई मीन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि उनका नाम थ्रो इन कर दिया जाए एज पार्ट ऑफ आई कंसिडरेशन। मीन आई वुडंट बी सरप्राइज कि वो साइम अयूब को ही कप्तान बना दे। बट आई डोंट नो सऊद शकील, yeah. But again, it's Pakistan cricket, anything is possible. तो खैर आई थिंक आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। इफ यू गाइस हैव मेड इट दिस फार प्लीज गो अहेड एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो आप किसको नेक्स्ट पाकिस्तान कैप्टन देखना चाहते हैं, व्हाट इज द वे पाकिस्तान is going to look forward to for their one-day series in Australia, South Africa and the Champions Trophy tournament coming up. अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।